हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे आपके एम फार्मा के जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं। जिसको भी एम फार्मा में एडमिशन लेना है तो वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे कि लास्ट डेट क्या रहेगी और जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी प्रोसेस क्या रहेगा, फ़ीस क्या रहेगी और इस कौन कौन से कॉलेज है एफिलेटेड है पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी से, इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्म है आपका पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक का ये फॉर्म है, ठीक है। ये फॉर्म निकला हुआ है आपके एम फार्मा का और ये हरियाणा में है। ये कॉलेज, ये यूनिवर्सिटी जो आपकी हरियाणा में है और इससे एफिलेटेड जितने भी कॉलेज है वो सभी आपके हरियाणा में ही हैं, ठीक है। तो इसके जो फॉर्म है वो निकल चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट आपकी वो रहेगी 4 नवंबर। इस फॉर्म की लास्ट डेट रहेगी आपकी 4 नवंबर 2024-25 सेशन के फॉर्म निकल चुके हैं। अब इसमें डिटेल में बात करते हैं। तो ये इनके मोबाइल नंबर है और ये इनकी वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं और ये जो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। अब देखेंगे कितनी सीट है और कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। बाकी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के बारे में हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। कौन कौन से कोर्स हैं फार्मा में, तो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन इंडस्ट्री, बायो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस और कम्युनिटी फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल एजुकेशन, फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग, फार्माकोविजिलेंस, क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस, हर्बल ड्रग फॉर्मुलेशन इंडस्ट्री, टॉक्सोलॉजी एंड ड्रग रेगुलेटरी अफेयर्स। इन सभी डिपार्टमेंट में अगर आपको एडमिशन लेना है किसी भी डिपार्टमेंट में तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहले इस फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 22 थी, लेकिन अब इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। 4 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है फॉर्म की वो रहेगी आपकी 2400 रुपये और 600 रुपये रहेगी SC और BC कैंडिडेट के लिए। सिर्फ हरियाणा के कैंडिडेट के लिए 600 रुपये फ़ीस रहने वाली है आपकी, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी आपकी रोहतक में है, इसके जो फॉर्म है आपको 4 नवंबर को भर सकते हैं, 4 नवंबर तक 5 बजे तक। और इसके जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। एम फार्मा की बात करते हैं। एम फार्मा जो कोर्स वो 2 साल का होता है। बी फार्मा के बाद किया जाता है ये कोर्स। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास GPAT क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपके पास GPAT क्वालिफाई नहीं है आपका तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 राउंड होते हैं, ठीक है। अगर 2 राउंड के बाद भी अगर इसमें सीट वैकेंट रह जाती है तो आपकी ओपन काउंसलिंग की जाती है। तो ओपन काउंसलिंग में आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा इस कॉलेज में, ठीक है। क्योंकि इसमें तो ज़्यादा GPAT वाले बच्चे नहीं होते हैं, इसलिए चांस रहते हैं कि नॉन GPAT वालों के भी इसमें एडमिशन हो जाता है। इसमें 50% जो सीट है वो स्टेट कोटा के लिए है, रिजर्व है ये, ठीक है। और 50% जो है अंडर द मैनेजमेंट कैटेगरी के लिए। और इसमें हरियाणा वाले बच्चों को पहले प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास हम हरियाणा का डोमिसाइल है, तो वो अपना हरियाणा का डोमिसाइल लगाना ना भूलें, ठीक है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये अप्रूव है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से। इसमें कितनी सीट है, कैसे क्या है, ये सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आप हरियाणा से है तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्स्ट्रा इसमें बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। और अदर स्टेट वाले भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई हरियाणा से एम फार्मा करना चाहता है तो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। और इसमें आपके पास बी फार्मा में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और अगर आप जनरल BCB और BCA किसी EWS किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप अपना सर्टिफिकेट लगाना ना भूलें। और इसमें एक मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी चाहिए। द प्रोविजनल ट्यूशन फीस विल बी एक्सेप्टेड ओनली आफ्टर गेटिंग मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ओके। ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बन जाएगा, तो आप वहाँ से बनवा सकते हैं। और आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जो भी है सब कुछ एडमिशन के टाइम पे लेके जाना है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुए तो आपका एडमिशन नहीं होगा वहाँ पर। इसमें आपके 2 राउंड तो होते हैं मेनली, और अगर तीसरा राउंड होगा अगर आपकी सीट वैकेंट रह जाती है तो, वरना 2 राउंड ही होते हैं। लेकिन थर्ड राउंड हो जाता है, ओपन काउंसलिंग होती है आपकी। ओपन काउंसलिंग में नॉन GPAT वालों का इसमें आराम से एडमिशन हो जाता है, ठीक है। और अब इसमें बात कर लेते हैं जो एम फार्मा कोर्स की वीडियो जो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, कैसे क्या है। अब इसमें देख लेते हैं ये कौन कौन से कॉलेज है इसको एम फार्मा करवाते हैं जो हरियाणा में। तो SDPGIPS PGIMS रोहतक, बायो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स की, ठीक है। इसमें फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की 5 सीट है और फार्मास्यूटिक्स की भी 5 सीट है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट है एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी पलवल में, इसमें रेगुलेटरी अफेयर्स की 6 सीट है। फिर है चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ठीक है, ये यमुनानगर में है, इसमें फार्माकोलॉजी की 10 सीट है आपकी। फिर नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी यमुनानगर में, इसमें भी आपकी 10 सीट है फार्मास्यूटिक्स की। ये इन्होंने दे रखा है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट है। फार्माकोलॉजी में जैसे कि यमुनानगर में फार्माकोलॉजी में 10 सीट है, और आपकी गुरु गोविंद सिंह कॉलेज है जो यमुनानगर में ही, उसमें फार्मास्यूटिक्स की 10 सीट है। फिर हिंदू कॉलेज ऑफ फार्मेसी सोनीपत में आपकी फार्मास्यूटिक्स की 9 सीट है। फिर है आपकी सिरसा में जो कॉलेज है चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी, इसमें फार्मास्यूटिक्स की 9 सीट है। फिर नेक्स्ट है आपकी चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिरसा में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की भी इसमें 9 सीट है। और फिर इसी कॉलेज में रेगुलेटरी अफेयर्स की 6 सीट है। ठीक है, चौधरी देवीलाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो सिरसा में, इसमें फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और रेगुलेटरी अफेयर्स तीनों ही डिपार्टमेंट है में आप एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें भी आप लेना चाहें। इसमें 9 सीट है और रेगुलेटरी अफेयर की 6 सीट है। लॉर्ड सेवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिरसा में आपकी फार्मास्यूटिक्स की 9 सीट है। लॉर्ड सेवा कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिरसा में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की 9 सीट है। फिर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस सिरसा, इसमें आपकी 10 सीट है। ठीक है, फिर है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस सिरसा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की इसमें 9 सीट है। फिर और इसमें फार्माकोलॉजी की 6 सीट है। ठीक है, RKSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी अम्बाला रोड कैथल, इसमें फार्मास्यूटिक्स की 9 सीट है। टोटल सीट की बात करते हैं फार्मा में आपकी 121 सीट है। ये सभी कॉलेज की लिस्ट है कि किसमें कितनी सीट है। कैटेगरी वाइज जो सीट है वो आपकी डिवाइड की गई है। ऐसे मैनेजमेंट कोटा की भी अलग से सीट है। अब देख लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है आपका। ठीक है, इसमें ट्यूशन फीस जो आपकी 10,000 रहने वाली है, और इसमें डेवलपमेंट फंड जो है आपके 10,000 रहने वाले, स्टूडेंट फंड 5,000, सिक्योरिटी रिफंडेबल आपकी 1,500, टोटल आपकी 26,500 फीस रहने वाली है। ठीक है, यूनिवर्सिटी चार्ज की बात करें तो इसमें यूनिवर्सिटी चार्ज आपकी अलग अलग है। NSS फंड, स्पोर्ट, यूथ वेलफेयर, हॉलीडे, डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये सब कुछ आपके मिला के 29,250 रहने वाले हैं। जो आपकी एग्जामिनेशन है उसकी फ़ीस अलग से लगेगी, पर सेमेस्टर आपकी फ़ीस लगेगी। इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं तो पर सेमेस्टर आपके 3,000 फीस लगेगी इसमें एग्ज़ाम की। इन्होंने पहले मेंशन कर दिया कि एग्ज़ाम की कितनी फ़ीस लगेगी। अब इन्होंने बता रखी है काउंसलिंग कैसे क्या होगी। पूरा जो PDF आप देख लेना, हमारे उस पर मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। GPAT वालों का भी इसमें आराम से एडमिशन हो जाता है। पहले तो GPAT वालों को प्रेफरेंस दी जाती है, और अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो फार्मेसी के जो मार्क्स है बी फार्मा के, उसके बेसिस पे भी आपका एडमिशन हो जाता है। नॉन GPAT वाले कैंडिडेट को भी इसमें एडमिशन मिल जाता है अगर सीट वैकेंट रह जाती है तो। ठीक है, a candidate older in age will be ranked higher in merit. Still, if there is a tie, then alphabetic the one who come first. Okay, on the failure of the selected candidate to report for admission within such period, the admission shall automatically be cancelled. No correspondent in the regard will be entertained. The university would not take responsibility of intimation for cancellation of admission. The vacant seat so created would be filled or on before last date of एडमिशन। और ये इनकी ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे इन पर जाके चेक कर सकते हैं सीट के बारे में भी, और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो www.uhsr.ac.in पर जाकर इस फॉर्म को चेक कर सकते हैं आप। अब देख ले जनरल इंट्रैक्शन, आपको एप्लीकेशन फ़ीस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और एडमिशन के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको 4 कॉपी तो चाहिए आपकी फ़ोटो की, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी, और सारे डॉक्यूमेंट जो आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ठीक है, इसमें 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए आपकी। बी फार्मा की सभी सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर ईयरली सिस्टम है आपके में तो सभी 4 ईयर की मार्कशीट चाहिए। अगर सेमेस्टर सिस्टम है तो 8 सेमेस्टर की मार्कशीट चाहिए आपको। ठीक है, प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट होना चाहिए बी फार्मा फाइनल ईयर का। और इसके अलावा आपने अगर GPAT दे रखा है तो GPAT का जो स्कोर कार्ड है वो भी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए गुड कंडक्ट करेक्टर फ्रॉम द प्रिंसिपल HOD ऑफ द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेंट। इसमें अगर आपके पास कोई भी करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वो भी चाहिए, जो आपको अपने कॉलेज से मिल जाएगा, यूनिवर्सिटी से मिल जाएगा। वैलिड GPAT स्कोर कार्ड चाहिए। PCI अप्रूवल लेटर फॉर द इंस्टीट्यूशन फॉर ऑल 4 years एंड 8 सेमेस्टर ऑफ द बी फार्मा।
कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए इसमें, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप हरियाणा से है, हरियाणा स्टेट का डोमिसाइल चाहिए आपको, ये सभी डॉक्यूमेंट चाहिए। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं, आपको जब एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा तो आपके उस टाइम वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं हुए तो आपका एडमिशन नहीं होगा इसमें। और इसके साथ ही प्लस में आपके पास मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है, एडमिशन के टाइम आपका ज़रूरी है वो। तो वो पहले ही बनवा लें, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाएगा वो। और एप्लीकेशन फ़ीस बता दी 2400 रुपये आपकी, और 600 रुपये SC BC कैंडिडेट हरियाणा वालों के लिए खाली। ठीक है, इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 नवंबर रहने वाली है। 4 नवंबर तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे आपको सभी कॉलेज के फॉर्म के रिगार्डिंग आपको सभी अपडेट मिलती रहती है।